नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में निकाई पर दबाव, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% की तेजी। उधर कल बढ़त पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। 9 महीने की ऊंचाई पर एसएनपी 500। आज यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। मई में जनरल इंश्योरेंस कारोबार में दिखी अच्छी ग्रोथ। 18% बढ़े प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कलेक्शन 23% उछला। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ ने दिखाई सबसे ज्यादा ग्रोथ। टोरेंट पावर ने महाराष्ट्र सरकार से 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए किया करार। 5,700 मेगावाट होगी कुल क्षमता। 27,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। सीएनबीसी आवास की एमपीसी में एक्सपर्ट्स की राय, ब्याज दरों में नहीं होगा किसी तरह का बदलाव, लेकिन कमजोर मॉनसून बढ़ा सकता है महंगाई। कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। चले भाई, बुधवार की सुबह हम आ गए हैं हफ्ते के मिड पॉइंट पे, और 2 एक्सपायरीज के बीच में बढ़िया वाला सैंडविच सेशन। हालांकि ये सैंडविच वाला जो मौके है ना, एनएससी अब खत्म कर रहा है। और ये सैंडविच सेशन इसीलिए क्योंकि बीच का बर्गर या पैटी आज कैसी रहेगी मुझे पता नहीं है, इसीलिए वो खाली से ब्रेड लगी हुई है। देखते पैटी आज दिन के दौरान कैसी पकती है। लेकिन ये सैंडविच वाला जो मूड मॉल है ना, ये गड़बड़ा रहा है। एनएससी ने अब लिटरली कोई दिन छोड़ा नहीं है एक्सपायरी के लिए। अभी सिर्फ मंडे बचा रह जाएगा कुछ दिनों बाद। तो जितने दिन है उतने दिन सैंडविच सेशन को एंजॉय कर लिया जाए। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी रख दिया है डायरेक्टर साहब ने। लिटरली वो पैराबोला फॉर्म होता हुआ 18,600 पे ओपनिंग टिक्स आए थे, 18,530 तक गिरे थे, और जाते जाते फिर 18,600 पर ही भारतीय बाजारों में क्लोज देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग है, चल पा नहीं रहे और गिरने का नाम नहीं ले रहे। यह है बाजार के समय की तस्वीर। खैर, आज का इंपॉर्टेंट सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या क्या हाइलाइट्स हैं। पेनल्टीमेंट सेशन है तो वैसे ही लार्जली वॉलेटिलिटी हरकत आज ही प्राइस इन कैप्चर होती है, तो उस लिहाज से सेशन का इंपॉर्टेंस तो वैसे ही है। आज सुबह कैबिनेट और सीसीईए की अहम बैठक लाइंड अप। डे 2 है आज वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का। मेरे ख्याल से 2 ही दिन की होती होगी। कल सुबह कुछ होता तो होगा नहीं। गवर्नर साहब आके 10 बजे तो पॉलिसी सुनाई देते हैं। कल सुबह अब कहने के लिए 3 दिन की, हाँ, कहने के लिए 3 दिन की, इफेक्टिवली 2 दिन बैठक होती होगी, 1 दिन सुना देते हैं। पर ठीक है, कल एमपीसी का आउटकम आ जाएगा, क्रेडिट पॉलिसी अनवेल कर दी जाएगी। कल सुबह तड़के हो रही होगी, तो कुछ हद तक ये सब जो क्यूज आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, उसको फैक्टर इन करने की बाजार कोशिश कर रहा होगा आज के पेनल्टीमेट सेशन में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक पे नजर थी। कल सुबह मैं मेंशन कर रहा था, अनएक्सपेक्टेडली 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और आज उसी कड़ी में बैंक ऑफ कनाडा की भी बोर्ड मीट है, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सुनाने वाले। नजर रखेंगे सेंट्रल बैंकर्स क्या मन बना रहे हैं। और टल कर कहा जा रहा था केरला में आज मॉनसून का ऑनसेट होना है। पहले 1 को होना था, ओरिजिनली स्केड्यूल 4 को हो गया था, 7 को कर दिया गया था। और अभी भी मैं जब आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा, समीकरण अभी और बिगड़ रहे हैं मॉनसून रिलेटेड। पर उसकी चाल, उसके अपडेट्स पर आज फिर टकटकी लगाए नजर रखेंगे, क्योंकि 7 तारीख को कहा गया था ऑनसेट का शायद दिन हो सकता है डिले के साथ। खैर, आज के क्यूज। अब वेडनेसडे के दिन 35-36 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ हल्के हरे निशान के साथ 1/4% से कुछ कम उछाल के साथ हम लोग आज के सेशन का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। एशिया आपकी स्क्रीन पे लार्जली कंसोलिडेशन ही है। मिला जुला कामकाज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, और यूएस में भी ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल मिला जुला। जो क्लोजिंग हुई एटलीस्ट वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। डाउ फ्लैट था, एसएनपी 1/4, नैस्डैक 1/3%। तो हल्के हरे निशान या फ्लैट कह लीजिए, लार्जली वो ट्रेड हुआ था, पर सेशन में वॉलेटिलिटी थी।
कल वो दिख ऐसा रहा है कि बहुत ही नैरो रेंज है, थी ठीक ठाक, और 200-250 पॉइंट के आसपास का दायरा था। हमने 70 पॉइंट ऊपर भी देखा डाउ को, 160 पॉइंट नीचे भी जाता हुआ देखा। जाते हुए ये जरूर हुआ कि वो 160 पॉइंट वाला डाउ बढ़िया रिकवर हुआ, 174 अंक रिकवर होके फाइनली स्लाइटली इन ग्रीन बंद हुआ। तो हाईलाइट वो लोअर लेवल से जाते जाते एक अच्छी रिकवरी प्ले आउट हुई। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर सपाट है। तो ये तब और अब आपकी स्क्रीन पे क्या डाइजेस्ट किया था, कहां खड़े हुए, हल्का हरा निशान डाइजेस्ट करना, और वही हल्का हरा निशान आपको एशिया में हमारा सिंगापुर से निफ्टी भी दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। ये है मूड। नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे कैसे संकेत है, लूं कैसे इन ग्लोबल क्यूज को। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक पे आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आजकल इनकी टाई की चर्चा सुबह से लेकर रात तक होती है। अड्डा देखा था कल क्या वीरू? अड्डा पे चर्चा हुई थी टाई की। आज भी दे रहा, क्लोजअप मतलब नहीं दिखा सकते क्या है टाई? आजकल तो एकदम नया ऑर्डर हो गया। क्या मूड है भाई? टाई बेहतरीन है। नहीं, कल मैंने आवाज अड्डा का आखिरी का चंक देखा था, लेकिन शुरू का नहीं देखा था। लेकिन हाँ, टाई में कोई दुराय नहीं, बेहतरीन अव्वल दर्जे की। गणेश ही कलरफुल है। आज का मूड भी ऐसी है क्या? एकदम। कैसे संकेत? देखिए कल मार्केट बहुत सुस्त लोग कह रहे हैं, बहुत स्लो था, कुछ खास किया नहीं मार्केट ने वहाँ पे, एकदम थोड़ा सा बढ़ा और वहीं पे गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बढ़त है, थोड़ी सी बढ़त। आप देखिए लगभग 20% की रैली S&P में हो चुकी लोज से, तो टेक्निकली अब उसको बुल रन मान लेना चाहिए। वन गो में 20% रैली बढ़ रही है। 4284 की क्लोजिंग है इसकी, जो कि बहुत सारे अहम स्तरों से ऊपर चली गई है, जबकि बढ़ा कितना है 0.2%। तो थोड़ी बढ़त ज़रूर हुई थी कल, बहुत ही सुस्त मार्केट आप कहेंगे, बहुत छोटा सा रेंज में, लेकिन ये बढ़त अपने आप में बहुत दमदार बढ़त है, और ये अक्टूबर के लो से 20% ऊपर है। वैसे ही आप नैस्डैक को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मतलब 2023 के हाईस पे खड़ा है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरे वाले स्टॉक्स में भी थोड़ी थोड़ी रौनक देखने को मिली। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिटेलर अभी भी नेट सेलर है, और इसको बहुत बड़ा बुल संकेत मानते हैं वहाँ के एनालिस्ट, कि जब रिटेल वाले बस बेचने लगते हैं तो बुल मार्केट हो जाता है, बुल सिनेरियो बनता है। तो ये कल मार्केट वहाँ का था, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। कल की तेज़ी बहुत मायने रखती है, भले ही छोटी सी तेज़ी हो। आप देखिए विवाद जो चल रहा था एनालिस्टों के बीच में, उसमें से एक शूरवीर निकला, कैनेडियन बैंक है BMO, उसने 4550 का टारगेट दिया है S&P का इस साल में, यानी 2023 में। अभी कितना 6 महीने तो बाकी है, और हम खड़े हुए हैं 4300 के आसपास। तो उन्होंने, उनका टारगेट 4300 का था, उसको उन्होंने रेस करके 4550 कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इस घटना के पीछे जो कारण था कि मतलब ये इस तरह की थोड़ी सी बढ़त, इतनी बड़ी बढ़त क्यों रही, कल चाइनीज़ स्टॉक जो अमेरिका में लिस्टेड है ड्रैगन इंडेक्स में, उसमें बड़ी रैली बनी। पहले खूब पिटाई हो रही थी, कल उसमें तेज़ी बनी, और 3-3.5% वो इंडेक्स गया, और बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी बनी। क्यों तेज़ी बनी? हल्का सा हमने जिक्र किया था कल कि चाइना परेशान है अपनी स्लो डाउन को देखते हुए। तो खबरें आ रही कि वहाँ की सरकार ने, जो लेंडर्स हैं सबसे बड़े, उनको ये कहा है कि आप लोग रेट कट करिए, और उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत मदद की ज़रूरत है, तो रेट कट के लिए कहा गया है। और ये भी कहा जा रहा है चाइना की तरफ से, मतलब अभी कंफर्म नहीं आया, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ की जो, अब चूँकि वहाँ की पार्टी ही वहाँ का माउथपीस मानी जाती है, तो एक स्टिमुलस पैकेज की तैयारी चल रही है। उसके चलते आयरन ओर के प्राइसेस 6 मंथ लोज से ऊपर आ गए हैं। काफ़ी बड़ी तेज़ी कल आयरन ओर में बनी है। मेटल्स में स्पेशली तेज़ी बन जाती है जब ऐसी खबरें आती हैं। तो चाइना ने 2 काम किए जो बहुत ज़रूरी समझना। एक तो उन्होंने कहा रेट कट करिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स हैं उनका रेट कट करके 4.3% पे लाइए। तो उससे क्या होगा कि डॉलर रिलीज़ होगा, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, डॉलर रिलीज़ होगा तो एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर ये है, तो इसलिए चाइना पे आपको नज़र रखनी चाहिए, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ये असली रीज़न था मार्केट में दम पैदा करने के लिए। तीसरा, IT स्टॉक में आजकल ऐसा फैशन चल गया है कि आप AI का नाम ले लीजिए खाली,
करा कुछ नहीं है, खाली आप नाम ले लीजिए कि हम AI पे फोकस करेंगे, जनरेटिव AI से अपना काम चलाएंगे, स्टॉक रॉकेट हो जाता है। कल एक छोटी सी कंपनी है गिट लैब में 31% की तेज़ी बनी, जबकि रिजल्ट्स बहुत ही कमज़ोर थे, एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर लेकिन कमज़ोर रिजल्ट, उसके बावजूद स्टॉक 31% ऊपर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम जनरेटिव AI का इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो कल की कहानी ये है, IT में धुआंधार तेज़ी, छोटे दूसरे स्टॉक्स में भी तेज़ी बन रही है, रिटेलर अभी भी नेट सेलर है, उसके बावजूद मार्केट नए हाइज और कई सारे अहम स्तरों को तोड़ चुका है। तेज़ी तेज़ी तेज़ी। तो पहले वो .com था, फिर वो आया टेक लगा दो तुम, चमकता है आपका धंधा। अपने आप अब में AI बहुत सारी लगाना है कंपनियों ने प्रयास किया था, आपको याद ना, नाम बदल के कुछ लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी घोषित कर देते थे, काम कुछ और कर रहे हैं। हाँ। अब वही यूएस में चल रहा है, खाली AI बोल दो, आप मुंह से निकल जाए प्रमोटर के कि मैं AI पे काम करूंगा, देखो स्टॉक कैसे चलता है। लगातार वही हो रहा है। अब बताइए गिट लैब में 30-31% की तेजी बनी। ये है ग्लोबल। अच्छी बात ये है, S&P के टारगेट, S&P यहीं आके अटकता था, बार बार मेंशन कर देते। 4200 अगर पे ये अटकता चल गया था। तो फिर मूड माहौल भाई बदलेगा। चल गया, अब ये 4500 पे रुकेगा नहीं, चल गया ये। 30 जून तक तो अभी समय भी है। 30 जून तक अभी काफी टाइम है। भैया ऐसे में आज के सेशन का अप्रोच, अच्छा कल ब्यूटीफुली रेबल्स को रिस्पेक्ट करा, जो बेस 1 था वहां तक की डिप को खरीदने की बात थी। इंट्राडे चार्ट रह दीजिएगा स्क्रीन पे। 551 से 526 हमारा बेस 1 था। इन डिप्स को बाय करना है। कल के लोस 531 के थे। 80-90 पॉइंट के अपसाइड्स पे फोकस करिएगा। हाइज बने थे 620 622 के। पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया तरीके से मार्केट्स जो डिफाइंड मार्कर्स थे उसके बीच मूव करता हुआ नजर आया। वीरो बढ़िया रही। इवन निफ्टी बैंक में भी ऐसे ही था। जरा देख लीजिए, रिविजिट कर लीजिए, चार्ट स्क्रीन पर आ जाएंगी। बिरु अब अप्रोच करेगा आज पेनल्टीमेट सेशन में। जी आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए ICICI निफ्टी पॉजिटिव है, 37 अंकों का गैप दिखा रहा है, बट मैं अभी भी कहूंगा इस कमेंट्री से पहले कि बेटर रिवॉर्ड इस डेटा के बीच में हमेशा डिप्स को बाय करने में है। कल एक बात को आपको एडमायर करना पड़ेगा कि निफ्टी ने लेवल्स को होल्ड किया, इस बात के बावजूद कि एक समय निफ्टी IT 750 अंक नीचे था। उसके बावजूद जिस स्ट्राइक पे इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग थी, जिसके आधार पे वो बेस 1 निकाला गया था, बाजार ने उसको रिस्पेक्ट दी। दोनों ही इंडाइसिस पे बेस 1 44,000 वहां पे और एग्जिट जोन कॉल राइटर्स का 240 पॉइंट मेंशन था। 44 240 पे निकल जाइएगा, 238 हाई था। एग्जैक्टली उसी ट्रैजेक्टरी में बिहेव किया। अभी भी बाजार आशीष कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में फंसा हुआ है, तो मैं अभी भी कहूंगा बेटर रिवॉर्ड बेस को बाय करने में है। खैर पहले इंस्टीट्यूशनल डेटा को अप्रोच करते हैं। देखिए कैश का अभाव है आशीष। कल FIs ने बाय किया और DIs ने कल सेल किया। कल FIs के बाय के हालांकि आंकड़े बहुत बड़े नहीं है, बड़ी वाइल्ड फिगर नहीं है। 385 करोड़ रुपए की बाइंग, 490 करोड़ रुपए का DIs का सेल, नेट कैश आउटफ्लो है। 919 करोड़ का FIs ने इंडेक्स बेचा, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। लेकिन आशीष याद रखिएगा, वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे जो अभी FIs के, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़े अंतराल के बाद FIs अब नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके 10,000 हैं और एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, मात्र 4 से 5 सेशन के अंतराल में ये डिप आया है उनके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में। स्टॉक फ्यूचर्स पे थोड़ी बाइंग थी, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का कॉम्बिनेशन था। ऑप्शन स्टैट्स में अगर मैं जाऊं तो सारे ऑप्शन लिक्विडेट हुए थे कल। निफ्टी की कॉल्स को देखिए आशीष, अभी भी कंसंट्रेशन 18, 600, 700, 800 की कॉल में है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बेटर रिवॉर्ड है डिप्स को बाय करने में। स्टिल दैट 18,600 होल्ड सब्सटेंशियल OI, लेकिन याद रखिएगा 18,500 की पुट भी एक सब्सटेंशियल करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है। पिरामिड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपको क्लियरली विजिबल है कि आपका जो ट्रेड जोन है वो बहुत थिन है। आपको एक छोटा सा फील्ड मिल रहा है प्ले करने के लिए 18,600, 500 पे। लेकिन अब याद रखिएगा, अब 18,600 पे पुट राइटर आ गया है, बजाय कि 18,500 पे। वो ये जो लाल कैंडल है वो इंडिकेट करती कि वो पुट राइटर 600 पे आ गया है। सो आशीष क्लियरली बेस 1 अगेन याद रखिएगा, बेस 1 थोड़ा सा ऊपर आ गया आज, 18,581, 18,539। इसके डिप को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। बेस 1 मैंने डिफाइन कर दिया है। और आशीष एक और चीज, ये मैं मानता हूं कि आज कल या परसों में फाइनली अ ब्रेकआउट, अ ब्रेकडाउन इज पॉसिबल। इस डेटा से, इस रेंज से आप निकलेंगे बाहर ऊपर की तरफ। ड्यूरिंग द डे अगर स्पॉट में 649 क्रॉस होता है, 649, तो थिन वॉल्यूम्स के साथ, छोटे वॉल्यूम्स के साथ, अपनी कैपेसिटी के थोड़े कम वॉल्यूम्स के साथ उस मोमेंटम को चेस कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल अपसाइड स्विंग ऑफ 691
और 708। इससे ऊपर की बात मैं अभी नहीं करूंगा, शॉर्टिंग के थॉट्स अभी नहीं है, और अगले बड़े स्विंग के लिए आपको 708 के ऊपर वेट करना पड़ेगा अगर आप सस्टेन करें। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कल इसके आई थिंक इसकी परफॉर्मेंस का हमको फायदा मिला, कल हमें डे हाई पे जाके क्लोज मिला, लेकिन याद रखिएगा आज पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज्यादा है, ठीक है। 44,000 पे तो पुट राइटर है भी, ये दो पुट राइटर्स 44, 100, 200 की स्ट्राइक पर भी आके बैठ गए हैं, जो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए हैं, दैट्स गुड। कॉल राइटर आज 44,000 पे नहीं है, आज वो 44, 200 और 300 पे प्लेस्ड है, देन 44,500। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, अगेन मैं यहाँ पे बेस वन डिफाइन कर दे रहा हूँ। बेस वन आपका है करीब करीब 44,010, 43,790 20 डे में, और ये पुट राइटर का जोन, इसके तरफ कोई भी डिप आएगा डेफिनेटली बाय करना है, प्लस 30-40 पॉइंट्स ऊपर की तरफ। आशीष अगर 281 स्पॉट में निकलता है तो स्विंग टुवर्ड्स 410-560 पॉसिबल है, लेकिन याद रखिएगा 410-560 यहां पर प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक और चीज, ये रेंज 1 या 2 दिन में आशीष बाइसेक्ट जरूर होगी, ये डेटा ये बात रिफ्लेक्ट करता है आशीष। ये है आज की निफ्टी बैंक की अप्रोच। क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समझ लीजिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कई सारी खबरें हैं। शुरुआत इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करेंगे, जहां पर मई के डेटा को कंपनियों ने अनाउंस किया है। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में हमने देखा है प्रीमियम में करीब 18% सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में मई के प्रीमियम में करीब 23% का इजाफा देखा जा रहा है, ये ऑन एन एवरेज है। अब कंपनियों ने क्या डिलीवर किया है उस पर आते हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का मई प्रीमियम 21% की ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर। मार्केट शेयर में हालांकि थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रीमियम में 10% का इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका मार्केट शेयर ज्यादा सफर कर रहा है, करीब 144 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टार हेल्थ की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर मई के प्रीमियम में 16% का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, और मार्केट शेयर बहुत माइन्यूटली करीब 3 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो इंश्योरेंस स्टॉक सबसे पहले रेडार पर रहेंगे। कल भी हम आपको बता रहे थे आज मारुति के लिए बड़ा दिन, जिम्नी लॉन्च होती हुई दिखाई देगी, प्राइसिंग पर नजरें रहेंगी, तो वो स्टॉक वैसे भी रेडार पर है। टोरेंट पावर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने दरअसल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पर 3 पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने की घोषणा की गई है। 5,700 मेगावाट की कैपेसिटी के दरअसल ये प्रोजेक्ट्स होंगे 3 साइट्स पे, करजत, मावल और जुन्नार में दरअसल ये प्रोजेक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। और कुल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 27,000 करोड़ का है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो एक साइजेबल प्रोजेक्ट है जो टोरेंट पावर दरअसल अंडरटेक कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। अगले 5 सालों में दरअसल काम होना है। दीपक फर्टिलाइजर, यहां पर इनका एक इकाई दरअसल 900 करोड़ एनसीडी के जरिए रेज करने वाली है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आज 2 स्टॉक्स सरकारी कंपनियां रेडार पर रहेंगी। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि ये इनफैक्ट टीवी 18 के सूत्रों के कल खबर शाम को निकल कर आई थी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है जीई और हाल की डील को लेकर, जहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दिया है कि जीई भारत में हैल के साथ मिलकर जेट इंजन्स को प्रोड्यूस करती हुई दिखाई देगी। जीई और हैल का बहुत पुराना करार है और उसके तहत ये दरअसल अब जेट इंजन्स प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट हाल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए इन्होंने अलग से इकाई उड़ीसा में बनाई हुई थी, तो उधर काम होता हुआ दिखाई देगा। इंजन डिवीजन है इनका। इंजीनियर्स इंडिया, अब इंजीनियर्स इंडिया के लिए बड़ा अपडेट आया है। इंजीनियर्स इंडिया ने एक करीब 505 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है नैल्को से, और फिर एक 1550 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है जिंदल स्टील से। तो कुल मिलाकर साइजेबल करीब 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। ये कंपनी ने कल डिटेल शेयर किया था। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजरें। ये आपने अपनी टीम में भी रख रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लाख में ही है, तो 5 करोड़ 15.5 करोड़ है, 20.5-21 करोड़ की है वो। टोटल 21 करोड़। हाँ, वो 21 ही है, वो लाख रुपए है। नहीं 500 करोड़ नहीं, 21 लाख। करेक्ट, चेक करिएगा, सिर्फ लाख में है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, कैबिनेट और सीसीए की बैठक आज है। कुछ देर में एजेंडा बता देंगे क्या होने वाला है। आरबीआई एमपीसी का डे 2 कल पॉलिसी आनी है। डिविडेंड वाला छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई क्या मैनेजमेंट से बात हुई आई क्यों के? अच्छा लगेगा
बहुत ही बड़ी कंपनी। आईक्यू लाइटिंग डे 2 आईपीओ का कल लास्ट डे सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी, चाइना का ट्रेड बैलेंस, यूएस का ट्रेड बैलेंस प्लस यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाना है। वो एक इमेज स्क्रीन पर आएगी। यूबीएस खरीदने जा रहा था स्विस बैंक को। वो वहां ज्यूरिक में दोनों के ऑफिस की इमेज होगी तो उसकी दोनों आजू बाजू में एकदम। यूरोपियन यूनियन एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी आज डिसाइड करेगी कि फाइनली सील ऑफ अप्रूवल दिया जाए या नहीं दिया जाए इस एक्विजिशन को। इमेजेस दिखा नहीं पा रहे डायरेक्टर साहब। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस अपना 2024 व्हाइट हाउस का बिड आज अनाउंस करने जा रहे हैं। तो दरअसल अपने पुराने बॉस को ज्वाइन करेंगे व्हाइट हाउस की रेस में इस बार, डोनाल्ड ट्रंप साहब को। इमेज कैसी रखी है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है आज। हाँ, मॉनसून के ऑनसेट के इश्यूज मैंने हाईलाइट करे थे। साइक्लोन एक और आ रहा है भाई साहब, बिपरजॉय नाम से। अरेबियन सी में फॉर्मेशन हो रहा है, कहा जा रहा है और ऑनसेट में डिलेज शायद उस साइक्लोन के चलते हो जाएंगे। ये सब लफड़ा शुरू हो गया है। जिम्नी के लॉन्च की बात हर्षद ने करी दी है। आज वो लॉन्च किया। आज तो सबसे इंपॉर्टेंट वो प्राइसिंग देखनी है हमको। आपने आई एम श्योर देखी नहीं होगी अवतार द वे ऑफ वाटर। नहीं, मैंने नहीं देखी। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो मूवी फाइनली रिलीज हो रही है। बुधवार को ही? बुधवार को। आप रुक जाइए, ऐसा क्या है, पैसे तो दिए नहीं है, फ्राइडे को देख लीजिएगा। आज एक और है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शुरुआत होने जा रही है ओवल में लंदन में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आज से लेकर 11 तारीख तक दोपहर 3 बजे से ये मैच की शुरुआत। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम भिड़ने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है केडिया कमोडिटी की तरफ से आज की कमोडिटी पिक्स। अजय केडिया साहब ने भेजी है। डायरेक्टर साहब क्विकली दिखाया करिए स्क्रीन पे। कच्चा तेल खरीदारी करने के मौके 5780 के स्टॉप के साथ। ऐसे ही सोने में भी केडिया साहब कह रहे हैं खरीदने के मौके 59650 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। तो क्रूड और गोल्ड दोनों बाय कॉल्स। एसजीएक्स 50 जाते जाते 30-31 पॉइंट की हल्की हरे निशान के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस इस समय के लिए आते हुए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय हो चुका है। अच्छा, ब्रेक पे जाते जाते आप सबको संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।